हिंद बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अक्षय सक्सेस जॉन में। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का सेट 1। ठीक है, और चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है, तो कितने वर्षों में किया जाता है? तो 10 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य का आंकड़ों को बराबर भागों में बांटा जाता है, कितने बराबर भागों में बांटा जाता है? तो 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गणनाकार कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, इस प्रकार से आप करोगे 70 प्लस कितना है 80 ना, 80 और कितनी संख्या हो जा रहे हैं? तो 2 संख्या, तो 2। 70 और 80 कितना हो जाएंगे? 150, और 150 को 2 से भाग करो तो कितना आ जाएगा? 75, और वही 75 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो प्राथमिक यानी प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करे। इस जो आंकड़ा दिया गया है इसका गुणांक जो है सो आप लोगों को ज्ञात करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.5। ठीक है, अगर आपको गुणांक निकालना नहीं आ रहा होगा तो आप चैनल पे जाइए, आपको गुणांक निकालने की सारी फॉर्मूलाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया गया है। अगर तब भी ना समझ में आए तो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि समांतर माध्य सूत्र है, तो समांतर माध्य सूत्र क्या है? तो सिग्मा एक्स बाय एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गॉटफ्राइड आकेनवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो विक्षेप चित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो किसी ग्राफ पेपर में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र कौन सा है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला हमारा सिग्मा प्राइस एंड क्वांटिटी बटे सिग्मा प्राइस क्वांटिटी। आपको 1 और 0 दिखाया गया तो उसमें से फर्स्ट प्राइस और सेकंड क्वांटिटी ऐसे करके जब फर्स्ट लिखा रहता है और 0 लिखा रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते अगर P1 और P0 लिखा गया तो पहले ये था, चेंज होकर के ये हो गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, श्रेणी का n/4वां पद एवं पद कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चतुर्थक। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। नेक्स्ट, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्दृश्य या प्रतिदर्श। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा चर खंडित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, एल्फ्रेड मार्शल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, तो क्या है? सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बावले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको समांतर माध्य नहीं पता होगा तो भी आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि कैसे समांतर माध्य को निकाला जाता है। और अगर नहीं समझ में आएगा तो भी कमेंट करके आप बता सकते हो, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको फिर से बना करके दे दिया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ग जो है सो क्या कहलाते हैं? तो हम कहेंगे ऐसे वर्ग जो है सो समावेशी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुलक 16 और समांतर माध्य 20 तो माध्यिका ज्ञात करे। ऐसे हमसे पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15.6। अगर आपको इसकी फॉर्मूला भी पता नहीं होगा तो भी आप हमारे चैनल पे जाकर के आसानी से देख सकते हैं। इसलिए जाने के लिए बोलते हैं चैनल पर, ताकि वहां पर आप जाओगे, यहाँ पर केवल बताएंगे तो एक फॉर्मूला देखोगे केवल। और अगर आप चैनल पे जाकर के उस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि पूरा उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, कैसे उसके ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, निर्देशांक के प्रकार है। तो निर्देशांक के प्रकार कितने हैं? तो इनमें से जितने भी देख रहे हैं सभी है, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन अगला वाला देखेंगे, वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो तोरण चित्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। नेक्स्ट, इनमें से नकद फसल कौन है? सो आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी कपास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओ सॉरी, ये नहीं, ऑप्शन नंबर इसमें विश्व बैंक को IBRD, हाँ ऑप्शन नंबर डी IBRD के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सामता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। क्या बाधा है? तो ऑप्शन नंबर जो सो इसका हो जाएगा मानव पूंजी निर्माण में बाधा है तो बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा का निम्न स्तर और ब्रेन ड्रेन, हाँ ये सारे है ना, इनमें से सभी। ऑप्शन जो है सो डी नंबर होगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हस्तकरघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का संबंध है तो किससे है? तो निरपेक्ष निर्धनता से। नेक्स्ट है, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक। नेक्स्ट, CFC का पूर्ण रूप है तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 2012 से 17। लास्ट, कृषि साख के साधन है। कृषि साख के साधन जो है सो इनमें से सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात डैश में अधिक है। कितना अधिक है वो आपको बताना है। कहाँ का अधिक है? तो भारत में जो है सो अधिक है। नवरत्न क्या है? नवरत्न जो है सो सार्वजनिक उपक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें
श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, उसे हम क्या कहते हैं? तो बेरोजगारी कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि का उद्देश्य चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हिमालय। नेक्स्ट है कि किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नरेगा में कितने दिनों के रोजगार प्रावधान है? तो नरेगा में 100 दिनों का। नेक्स्ट, वनोन्मूलन का परिणाम है, तो इनमें से हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण भी होता है, जैव विविधता क्षरण भी होता है, भूमि अवनति भी होता है। इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव पूंजी में सम्मिलित है। मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है? तो श्रमिक और उद्यमी दोनों। नेक्स्ट है SHG है एक, क्या है ये? सो पूछा जा रहा है, तो स्वयं सहायता समूह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक। फिर नेक्स्ट, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसे हम क्या कहते हैं? तो HDI कहते हैं। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी चीन में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जल्दी से जाइए, अक्षर सक्सेस जोन आपका चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक फैला दीजिए। और भी जिस भी प्रकार के क्वेश्चन और या सेट आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए।